नमस्कार। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारा चर्चा का विषय है शब्द विचार। इस पाठ के अंतर्गत हम शब्द, पद और शब्दों के वर्गीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं शब्द क्या होता है। शब्द वर्णों का वह समूह होता है जो अर्थयुक्त होने के साथ साथ स्वतंत्र भी होता है। स्वतंत्र होने का अर्थ यह है कि वह किसी भी व्याकरणिक इकाई में बंधा हुआ नहीं है, जैसे राम, रावण, मारा आदि। शब्द और पद का अंतर देखिए। शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है तब तक वह स्वतंत्र होने के कारण शब्द कहलाता है, जैसा कि हमने देखा राम, रावण, सीता, पुष्प आदि। किंतु जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, अतः पद कहलाता है। जैसे राम ने सीता से विवाह किया, यहाँ जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं यह वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण व्याकरणिक इकाई में बंध चुके हैं, अतः ये सभी पद हो गए। अतः शब्द स्वतंत्र होते हैं तथा पद वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो चुके हैं वे पद कहलाते हैं। शब्दों के वर्गीकरण के अलग अलग आधार विद्वानों ने बताए हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ होता है तत् अर्थात संस्कृत के सम अर्थात समान, अर्थात संस्कृत के शब्दों का हिंदी में उसी रूप में प्रयोग। जैसे रात्रि, दुग्ध, अग्नि आदि शब्द संस्कृत में भी इसी प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी में भी। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आकर अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे रात्रि का रात हुआ, अग्नि का आग, रात और आग ये तद्भव शब्द हुए। इसी प्रकार अन्य शब्द भी होते हैं। देशज। देशज अर्थात देश में ही क्षेत्रीय प्रभाव से जो शब्द हिंदी भाषा में प्राप्त हुए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, जूता, पैसा, खिड़की आदि। अगला प्रकार देखिए विदेशी शब्द। विदेशी अर्थात विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषाओं में प्राप्त शब्द। जैसे उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि अनेक प्रकार के भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी में प्राप्त होते हैं। जैसे रेल, फकीर, चाबी आदि। अगला प्रकार संकर शब्द। संकर शब्द का अर्थ होता है दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों का आपस में मिलाया जाना और नए शब्द का निर्माण करना। जैसे रेल यह अंग्रेजी शब्द है तथा गाड़ी हिंदी शब्द है, तो दोनों को मिलाकर शब्द बना रेलगाड़ी। इसी प्रकार लाठी हिंदी शब्द, चार्ज अंग्रेजी शब्द, दोनों को मिलाकर शब्द बना लाठी चार्ज। इसी प्रकार रचना अथवा बनावट के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। इस आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। रूढ़ वे मूल शब्द होते हैं जिनके यदि टुकड़े किए जाएं तो अर्थ नहीं निकलता। जैसे सोना शब्द, सो प्लस ना, यहाँ सो का अर्थ तो निकल रहा है किंतु ना का कोई अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार कल, क प्लस ल। अतः वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर अर्थ संभव ना हो वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक अर्थयुक्त शब्दों को आपस में मिलाने से जो नया शब्द बनता है वह यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। इसी प्रकार रसोई प्लस घर, रसोई घर। योग रूढ़। जब यौगिक शब्दों का प्रयोग हम विशेष अर्थ में करते हैं तब वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दश प्लस आनंद मिलाकर दशानन बना, किंतु दशानन का विशेष अर्थ निकला रावण, अतः यह यौगिक न होकर योग रूढ़ शब्द हुआ। इसी प्रकार पीत प्लस अंबर, पीतांबर। यहाँ पर भी पीतांबर का विशेष अर्थ श्री कृष्ण होने से यह भी यौगिक न होकर योग रूढ़ हुआ।